गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। तो पहले हम पढ़ते हैं सेल किसे कहते हैं। तो जैसे हमारा एक ऑर्गन है, जैसे हमारी उंगली है, तो हमारी उंगली में सबसे छोटे से छोटा जो पार्ट होगा उसको हम सेल कहते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं, उसको हम सेल कहते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल के अंदर क्या क्या होता है। जैसे ये हमारा होता है हमारा सेल, ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गोल्जी बॉडी, वोकल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। तो इनको जो सब कुछ संभाल के रखता है, मतलब अंदर ही, मतलब बाहर ना चीज जाए, तो यहाँ पे ना एक मेम्ब्रेन होता है बाहर, देखो ऐसे एक थैली कह दो, मतलब एक पन्नी टाइप। तो इसको ना हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके अंदर के पार्ट्स के बारे में। पहले हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो पावर हाउस होता है सेल का, क्योंकि ये जो होता है हमारी पावर बनाता है। क्या बनाता है? पावर। हम जब सांस लेते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है। लंग्स से जो हीमोग्लोबिन होता है वो उस ऑक्सीजन को सेल्स में लेके जाता है, और सेल्स जो है उस ऑक्सीजन को, एक रिएक्शन होती है उसका नाम होता है चेन रिएक्शन। क्या होता है? चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन। तो पहले तो हमने सांस ली, तो O2 जो है वो जाएगी किसमें? सेल में। सेल करेगा चेन रिएक्शन, और फिर एक चीज़ बनाता है, उसे बोलते हैं ATA। क्या बोलते हैं? ATA। इनकी संख्या होती है 38। 38 ATA बनाएगा, और 38 ATA जो है ग्लूकोज बनाएंगे। ग्लूकोज से जो है हमें एनर्जी मिलती है। एक बार हम फिर पढ़ेंगे। हमने सांस ली, लंग्स में गई, लंग्स से हीमोग्लोबिन से वो गई ब्लड में, मतलब सेल्स में। सेल्स में जो है सेल्स ने करी चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन से 38 ATA बने। 38 ATA से जो है ग्लूकोज बना, जो कि हमें एनर्जी देता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी के बारे में। तो गोल्जी बॉडी जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट का काम करती है। अब जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो मेरी जीभ को जो है वो एनर्जी ज़्यादा चाहिए। तो जो एनर्जी है वो तो हर जगह है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया सब जगह है, सब जगह एनर्जी बन रही है। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरी जीभ को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, तो जो बाकी जगह की एनर्जी होगी वो जीभ में आएगी। किसके द्वारा? गोल्जी बॉडी के द्वारा। तो गोल्जी बॉडी जो है वो एनर्जी का ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह तक। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं वोकल्स के बारे में। वोकल्स के बारे में। वोकल्स में जो होता है जल भरा हुआ होता है। अब ना देखो, हमारे शरीर में होता है 65% जल। कितना होता है? 65% जल। अब कोई सोचेगा ये 65% जल जो है हमारे शरीर में पेट के अंदर होता है, वो पेट के अंदर नहीं होता। पेट में तो बस 1 से 2 लीटर जल होता है। जो सारा जल होता है वो वोकल्स के अंदर होता है। हमारे सेल में जो वोकल्स होते हैं उनके अंदर जो है सारा जल भरा होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम के बारे में। तो सेंट्रोसोम क्या करता है? एक सेकेंड, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा, यहाँ पे वोकल्स आएगा और यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का काम होता है, देखो जैसे हमारे पास ये एक सेल है, ठीक है। अब ये हमारा जैसे लीवर है, मान लो ये है हमारा लीवर। अब हमारे लीवर का ये वाला हिस्सा जो है कट गया, ये कट गया। अब यहाँ के जो सेल्स होंगे वे विभाजन करेंगे, मतलब जैसे एक सेल है तो उसके ये 2 सेल बनाएंगे, 1 2 सेल बना देंगे। तो यही काम सेंट्रोसोम का होता है। ये सेल है, इसके अंदर सेंट्रोसोम है, ये क्या करेगा? इस एक सेल का दूसरा सेल बना के रख देगा। और ये जो सेंट्रोसोम होते हैं ये सबसे ज़्यादा लीवर में पाए जाते हैं। लीवर के सेल्स में सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। इसलिए अगर हमारा लीवर वगैरह कट जाता है तो जो सेंट्रोसोम होते हैं उसको रिकवर कर देते हैं। लेकिन इसका ही उल्टा ब्रेन में जो है ये सेंट्रोसोम बिल्कुल नहीं पाए जाते। क्योंकि मतलब ब्रेन में इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि अगर हमारे ब्रेन में चोट लग गई तो वो कभी रिकवर नहीं हो सकती। जैसे हमारे ब्रेन में होते हैं न्यूक्लियाई नाम के सेल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियाई सेल्स। तो इन सेल्स में जो है सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, क्योंकि अगर इन सेल्स में एक बार चोट लगी तो वो दोबारा कभी ठीक नहीं होगी। और अगर ये सेंट्रोसोम अनलिमिटेड वो कर देते हैं, अनलिमिटेड कोशिका विभाजन करते ही जा रहे हैं,
तो वो हमारा कारण होता है कैंसर का, इसलिए लीवर में कैंसर काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, आपको समझ में आया? के बारे में पढ़ा, गोल्जी बॉडी, वोकल, सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। ठीक है, हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में। जो न्यूक्लियस जो होता है वो हमारे सेल के बिल्कुल सेंटर में होता है। ठीक है, तो इसके ना अराउंड जो है ये सारे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वोकल, सेंट्रोसोम एक्सेट्रा एक्सेट्रा घूमते रहते हैं। ठीक है, इसमें जो है 80% जो है वो होता है प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। और 10% होता है इसमें DNA, जो कि हमें अपने माँ बाप से मिलता है, RNA जो भी हमें अपने माँ बाप से मिलता है, और जीन्स जो हमें अपने माता पिता से मिलता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? ये जो है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ने काम करना बंद कर दिया तो उसको ये बताता है कि भाई काम करो, काम मतलब करना पड़ेगा। और अब हम पढ़ते हैं लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम क्या करता है? जैसे इनमें से जैसे हम समझ लेते हैं ये सेंट्रोसोम खराब हो गया। ठीक है, अब ये जो है कोशिका विभाजन नहीं कर पा रहा, मतलब 1 के 2 नहीं बना पा रहा। ठीक है, तो ये लाइसोसोम क्या करेगा कि तुम काम नहीं कर रहे तो ये अपने आप को फाड़ लेता है। ठीक है, इसमें ना एक एसिड होता है, क्या नाम होता है उसका? हाइड्रोलाइटिक एसिड। क्या नाम? एजाइन। क्या नाम होता है? हाइड्रोलाइटिक एजाइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोलाइटिक एजाइन होता है इसमें, जो कि बहुत जहरीला एसिड होता है। अगर ये सब ठीक से काम नहीं करते तो ये अपने आप को ना फाड़ लेता है। ठीक है, और ये फाड़ेगा, इसमें से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेंगे और पूरा सेल जो है ख़त्म हो जाएगा। पता ऐसे ना, जैसे ये अपने आप को फाड़ लिया, सब खत्म हो गया, ऐसा जब होता है जब जैसे हमारा कोई अंग है, जैसे हमारा ये हैंड है, यहाँ पे स्केल मारा किसी ने, तो ये जो स्केल है, यहाँ की जो सारी कोशिकाएं हैं वे मर जाएंगी। अब लाइसोसोम भी मर जाएगा। लाइसोसोम अगर मर गया तो इनके ऊपर हाइड्रोलाइटिक एसिड कौन डालेगा? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कौन डालेगा? है ना भाई? देखो हमारे हाथ पे चोट लगी, सारी जो सेल है वे मर गए, अब वे सारे सड़ेंगे, सारे जो सेल होंगे सड़ेंगे, तो इन पर जो है वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम डालने वाला कौन होगा? अब मैं बता रहा हूँ कौन होगा, क्योंकि इसकी जो साइड वाले जो सेल्स होंगे ना, सेल जो है हमेशा मिले हुए रहते हैं, साइड वाले जो सेल होंगे वे इस पे जरा सा लाइसोसोम जो है छिटका देंगे और जो है वो ठीक हो जाएगा। जब भी हमें स्केल से मार पड़ती है तो हमारा जो ये हाथ होता है वो लाल पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लाइसोसोम है वे मर जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। किसके बारे में? साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म, तो साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म जो है यहाँ इन सब के बीच में ना भरा होता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब ये बताओ, जैसे हमारे बैग में बहुत सारे स्टील के बर्तन हैं, अब हम उन्हें चलेंगे और तो वे हिलेंगे और उनमें से खन की आवाज़ भी आएगी। तो अगर हम उन्हीं के बीच में कोई ऐसा फ्लूइड भर दे जिससे मतलब है आपस में टकराए ना, तो क्या उनमें छन की आवाज़ आएगी? नहीं आएगी। ऐसा ही इसके साथ होता है। जो ये होता है सेल, इसमें से ताकि ये और ये टकरा ना जाए, इसलिए साइटोप्लाज्म भरा होता है, ताकि ये सब जो है सेपरेटली रहे, कोई आपस में टकराए ना। ठीक है, अब हम देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ये भी सेम ही है। अब हमने पढ़ा था न्यूक्लियस के अंदर जो है कह दिया, न्यूक्लियस के अंदर 80% प्रोटीन, 80% DNA, RNA, जीन्स होते हैं। अब ये सब आपस में ना टकरा जाए, इसलिए जो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, वो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे लाइसोसोम हमने पढ़ लिया, माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, वोकल्स पढ़ लिया, सेंट्रोसोम भी पढ़ लिया, और साइटोप्लाज्म पढ़ लिया, न्यूक्लियोप्लाज्म पढ़ लिया। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ER के बारे में। किसके बारे में? ER के बारे में। ER की फुल फॉर्म होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये जो है हमारे सेल के लिए एक स्केलेटन का काम करता है। जैसे हमारे शरीर में अगर सिर्फ मांस होता, ये जैसे हम है, हमारे में सिर्फ मांस है तो हड्डियाँ नहीं है, तो हमारा जो शरीर है वो पिचक जाएगा, है ना।
ऐसा ही इसके साथ होता है। अगर इसके अंदर स्केलेटन ना हुआ तो ये जो है पिचक जाता है। तो इसके अंदर ER जो है इसके स्केलेटन का काम करता है। इसकी शेप देखो कुछ ऐसी होती है, इसकी शेप ऐसी होती है। ये दो भागों में बटा होता है, एक स्मूथ होती है, ठीक है, एक स्मूथ होती है और एक रफ साइड होती है। इसकी रफ साइड होती है, ये रफ साइड, ये स्मूथ साइड। स्मूथ साइड क्या करती है, वसा बनाती है, वसा। अब वसा किसे बोलते हैं कमेंट में बताना, वीडियो को पॉज करके। अब मैं बता देता हूँ, वसा जो है फैट को बोलते हैं, ठीक है। और रफ साइड जो होती है प्रोटीन बनाती है, जो कि न्यूक्लियस में स्टोर होता है और जब जरूरत पड़ती है तो काम आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू, लव यू टू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।